Welcome back to YouTube Catalyst channel. In the previous session, we had discussed about the pollen pistil interaction. We had discussed how gametes are formed, and then we had discussed about the fertilization process. And now we are discussing about the post-fertilization event. Okay, we had already discussed about प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होते हैं, फिर हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, पॉलिनेशन की स्टेप पढ़ी और फिर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। हमने बताया है कि ट्रिपल फ्यूजन एक प्रोसेस होती है। डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि उसमें क्या होता है, सिनगैमी होती है, दो मेल गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, दूसरा मेल गैमेट कहाँ फ्यूज होता है, जो सेंट्रल में सेल होती है उससे जाकर के क्या होता है, फ्यूज होके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। सेकेंड वन इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सेकेंड क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। थर्ड, ओव्यूल्स मैच्योरिंग इनटू सीड। ओव्यूल्स क्या बना लेते हैं, सीड बना लेते हैं। One by one we will discuss about all events. Okay, and last one is ovary maturing into fruit. तो fruit क्या है, fruit ovary, ovary है, ठीक है। ripen ovary, जब ovary mature हो जाती है तो वो क्या बना लेती है, fruit बना लेती है। और जब seed किससे बनता है, ovule से बनता है, ठीक है। तो we will discuss one by one each events. तो first event is endosperm development, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि जो जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या हमने डिस्कस किया था कि ऊपर की साइड 3 सेल होती हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल कह रहे थे, ठीक है। क्या बोला था हमने इनको, एंटीपोडल सेल। नीचे की साइड 2 सेल्स होती हैं जिनको सिनर्जिड्स बोल रहे थे, ठीक है, सिनर्जिड्स। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एग, फीमेल गैमेट, ठीक है। और यहाँ सेंट्रल वाले सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल में, तभी तो 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। और क्या होता है, जब पॉलन ट्यूब अराइज होता है, हमने पढ़ा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, पॉलन ट्यूब अराइज होता है, फिर वहां से 2 मेल गैमेट आते हैं और कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे आते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे आते हैं और यहाँ पे एक मेल गैमेट जो होता है, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होके कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक मेल गैमेट जो बचा है वो क्या करता है, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। और अब एक मेल गैमेट जो बचा वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, इसी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। सो जो पहली प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो कोई पूछे एंडोस्पर्म किससे, इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, ठीक है। इट इज जनरली ए ट्रिप्लॉइड टिश्यू क्योंकि ये यहाँ पे 2 एन है और ये 1 एन है, तो ये मिला के कितना हो गया, इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, ट्रिप्लॉइड हो गई। जनरली एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एक एक्सेप्शन है जहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स। एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जाइगोट के बाद यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, और एम्ब्रियो बनेगा। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो वहां देखेंगे कि जाइगोट जो है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बना रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो बना रहा है तो उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का रोल क्या है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को डेवलप कराने के लिए नरिशमेंट चाहिए, तो वो कौन देता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। अब नेचर क्या हो सकता है, ये प्रोटीनेशियस नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एंडोस्पर्म में प्रोटीन हो, फैट हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो। तो जैसे सीरियल्स,
राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन सब में क्या होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर मेज में क्या होता है, प्रोटीनेशियस एलिरोन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रेजेंट होता है, एलिरोन की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको तो सीरियल्स में, मेज में मोनोकॉट का फीचर है, मोनोकॉट्स हैं ये, मोनोकॉट सीड्स हैं ये, मेज वगैरह, ठीक है। तो इनका फीचर है यहाँ पे एलिरोन लेयर प्रेजेंट होती है। एलिरोन लेयर क्या है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, इसमें कैसा होता है, ऑयली नेचर का होता है, फैटी होगा। और डेट पाम्स जो होते हैं, डेट पाम, इसमें कैसा होता है, हेमी सेलुलोजिक नेचर का होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म बेसिकली क्या है, किसका रिजल्ट है, एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, वन मेल गैमेट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई एंड द रिजल्ट इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, ओके। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोस्पर्म, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। इसके नेचर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, ऑयली हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो एंडोस्पर्म है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहली बात, ये ज्यादातर जितने भी एंजियोस्पर्म में अबाउट 65 to 70% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, कॉमन टाइप का है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन टाइप। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैरियोकाइनेसिस, एक वर्ड बताया था आप लोगों को जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें बाइनरी फिजन में और बडिंग में एक प्रोसेस थी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, वो कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो न्यूक्लियस का डिवीजन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, सक्सेसिवली कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद लास्ट में जाके एक बार साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस होने के बाद एक बार साइटोकाइनेसिस होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। तो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू अ फ्री न्यूक्लियर, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ट्रिपल फ्यूजन जिसको हम बोल रहे थे, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये पहला डिवीजन हुआ माइटोटिक डिवीजन, सॉरी कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुई, मल्टीपल डिवीजन हुआ, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हुए, और यहाँ पे देखिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना, लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगी और सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन एंड मेज के प्लांट में किस टाइप का एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट कॉमनली जो पूछे जाते हैं वो कॉटन और मेज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का अगर देखें तो सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट होगा, पहला न्यूक्लियर था, दूसरा क्या है, सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम्स एंड ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। वहां पे साइटोकाइनेसिस लास्ट में एक बार हो रही है, लेकिन यहाँ पे जब जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी हो रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इसका है पिटूनिया, पिटूनिया का फ्लावर देखा है आपने, पर्पल कलर के बहुत ब्यूटीफुल कलर के फ्लावर्स होते हैं पिटूनिया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स या सक्सेसिव टाइम्स हो रही है, किसमें, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में, और लास्ट में एक बार साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है। एग्जाम्पल क्या थे, कॉटन और मेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई, उसके बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गया, एक बार न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, सेल ने भी डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैसा है, ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, एग्जाम्पल पिटूनिया। और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट जो कॉमनली पूछे जाते हैं मैंने वहां ये मेंशन किया है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हिलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, थर्ड टाइप का हिलोबियल एंडोस्पर्म, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का भी और सेलुलर न्यूक्लियर डिवीजन का भी।
Hilobial endosperm is a type of endosperm found in angiosperm and it is an intermediate type of endosperm. ठीक है, intermediate, a combination of cellular and nuclear division. ठीक है, देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, पहले इसने डिवाइड किया, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक बार साइटोकाइनेसिस हुई है, सेलुलर मोड ऑफ इंटरेक्शन, सेलुलर एंडोस्पर्म बना है, उसके बाद फिर देखिए क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है सिर्फ, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है, फिर यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है। तो हिलोबियल एंडोस्पर्म क्या है? हिलोबियल एंडोस्पर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, और ये भी ज्यादातर में पाया जाता है हिलोबियल एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म से। कुछ एंजियोस्पर्म्स में अबाउट 10 to 12% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, हिलोबियल एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंट होता है दैट इज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। देखिए एग्जाम, ये डायग्राम से ये फ्री न्यूक्लिया दिखा रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियस बने हुए हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। ये देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म, यहाँ पे हर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल वॉल बन रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, सेलुलर एंडोस्पर्म। और थर्ड वन इज हिलोबियल एंडोस्पर्म, कि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी है और सेलुलर न्यूक्लियर डिवीजन भी है। तो इंटरमीडिएट देखने को जहां मिलेगा वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हिलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होगा। एक र्यूमिनेट एंडोस्पर्म भी होता है। जनरली बुक्स में आपको 3 टाइप के एंडोस्पर्म ही दिखेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हिलोबियल एंडोस्पर्म। कहीं कहीं र्यूमिनेट एंडोस्पर्म भी मेंशन होता है। तो र्यूमिनेट एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म की जब सरफेस इर्रेगुलर हो जाती है, ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस हो जाता है, तो उस टाइप के एंडोस्पर्म को टर्म दिया जाता है र्यूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। और वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, एरिका, एरिका में, एरिका कैटेचू में देखने को मिलता है, ठीक है। मोज़ैक एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म विद डिफरेंट कलर पैचेस। मेज देखा है सबने, कॉर्न खाया होगा सबने, भुट्टा जिसको कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा ना अलग अलग कलर के पैचेस होते हैं, कहीं कहीं पे लाइट येलो होता है, कहीं पे डार्क येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के पैचेस मिलते हैं उस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलेंगे, मोज़ैक एंडोस्पर्म। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मेज, मेज, ओके। देखा है सबने, भुट्टा सबने खाया होगा, जाड़ों में सब लोग खाते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने बहुत सारे वेराइटी ऑफ पैचेस दिखते हैं ना, अमेरिकन और इंडियन ऐसे करके बिकता है। तो वो किसका एग्जांपल है, मोज़ैक एंडोस्पर्म का, मोज़ैक फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एंडोस्पर्म से रिलेटेड हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। द स्टोनी एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन बीटल नेट, एरिका नट, सॉरी, पान सुपारी जो होती है ना उसको एरिका बोलते हैं, ठीक है। एरिका नेट इज अ सुपारी, ठीक है। उसमें किस टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, स्टोनी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डेट पाल्म में भी, खजूर जो होता है, डेट पाल्म इज खजूर, इन दोनों में एंडोस्पर्म का नेचर कैसा है, स्टोनी टाइप का है, स्टोनी एंडोस्पर्म है, ठीक है। डिप्लॉयड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन यूनोथेरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म में या ऑलमोस्ट सभी एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड 3N टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एक एक्सेप्शन है यूनोथेरा जिसमें डिप्लॉयड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन यूनोथेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैप्लॉयड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट्स पढ़ा हमने, थैलोफाइटा आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में, थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, ठीक है। फिर हम ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जिसमें आप साइकस आता है ना, उसमें किस टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, हैप्लॉयड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। द सीड्स विद डबल एंडोस्पर्म इज फाउंड इन कोकोनट, कोकोनट जो नारियल होता है उसमें दोनों टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। लिक्विड जो है, लिक्विड एंडोस्पर्म, जो उसका लिक्विड पार्ट होता है दैट इज अ फ्री न्यूक्लियर, जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट है, नारियल का पानी जिसे बोलते हैं, वो कैसा है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है उसमें, ठीक है।
और जो उसका व्हाइट मटेरियल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। जो कोकोनट है, कॉकस न्यूसीफेरा, उसमें 2 टाइप के एंडोस्पर्म है। जो उसका लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो उसका व्हाइट मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जीनिया एक टर्म है, जीनिया, इसका मतलब क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ऑन एंडोस्पर्म कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनिया। पॉलन ग्रेन्स हमने पढ़े थे, कहाँ प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन, एंथर्स में, इनसाइड एंथर। और कोई आपसे पूछे कि एंथर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एंथर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेमन में। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। रिवाइज करते रहिए नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ऑन एंडोस्पर्म, जो पॉलन ग्रेन्स का इफेक्ट अगर एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है तो इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको जीनिया बोलते हैं, ठीक है। दिस टर्म वाज गिवन बाय फॉक, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को दिया था, फॉक, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन मेज प्लांट, ठीक है। मेज का जो प्लांट है उसमें जो मोज़ैक एंडोस्पर्म देखने को मिलता है ना, हमने अभी डिस्कस किया था मोज़ैक एंडोस्पर्म की वेराइटी ऑफ पैचेस, कलर देखने को मिलता है, कहीं डार्क येलो है, कहीं लाइट येलो है, मिक्सचर है कहीं, तो वो किस वजह से होता है, पॉलन ग्रेन्स की वजह से होता है। जो फॉरेन पॉलन ग्रेन्स जब फॉल करते हैं इमेज के प्लांट पे, तो वो एंडोस्पर्म के कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस ला देते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनिया, ठीक है। एक और टर्म होता है मेटाजीनिया। मेटाजीनिया क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ऑन सोमैटिक टिश्यू लाइंग आउटसाइड द एंडोस्पर्म इज नोन एज मेटाजीनिया। एंडोस्पर्म पे अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनिया बोलेंगे। और एंडोस्पर्म के अलावा जो बाहर की सेल्स हैं एंडोस्पर्म को जो कवर की हुई हैं, उस पे अगर इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेटाजीनिया, ठीक है। इसको पॉइंट किया था एक साइंटिस्ट थे, स्विंगल, स्विंगल ने, SWINGLE, स्विंगल ने मेटाजीनिया टर्म कॉइन किया था, ठीक है। तो ये जो नोट्स के 5 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला कि द स्टोनी एंडोस्पर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोनी एंडोस्पर्म कहाँ देखने को मिलता है, एरिका नट में देखने को मिलता है, सुपारी में, ठीक है, और डेट पाम में भी देखने को मिलता है। फिर डिप्लॉयड एंडोस्पर्म कहाँ फाउंड होता है, यूनोथेरा में। और ज्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या मिलता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिलता है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म कहाँ देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और जो कॉकस न्यूसीफेरा है उसमें दोनों टाइप के एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। जो उसका लिक्विड पार्ट होता है उसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। जो उसका व्हाइट पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें कौन सा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और अगर पॉलन ग्रेन्स के इफेक्ट से एंडोस्पर्म पे की फिजिकल अपीयरेंस पे, एंडोस्पर्म पे इफेक्ट पड़ता है तो इसके लिए एक टर्म दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, जीनिया। और अगर एंडोस्पर्म के अलावा एंडोस्पर्म की सराउंडेड सेल पे इफेक्ट देखने को मिलता है देन द टर्म इज मेटाजीनिया। इसको फॉक ने दिया था और मेटाजीनिया टर्म स्विंगल ने दिया था, ओके। अब एंडोस्पर्म का फेट क्या होगा, हमने डिस्कस किया कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है पहले तो, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एंडोस्पर्म का नेचर क्या क्या हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया कि एंडोस्पर्म के क्या क्या टाइप हैं, ठीक है। अब एंडोस्पर्म का फेट क्या है, एंडोस्पर्म इज मेंट फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, ठीक है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एंडोस्पर्म की, क्या क्या। पहला कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन। जब सीड मैच्योर कर रहा है, एम्ब्रियो मैच्योर कर रहा है, तो हो सकता है कि एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, या हो सकता है एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में एग्जांपल्स दे देते हैं और पूछते हैं कि और बताने के लिए कि कौन सा इसमें से एक्स एल्ब्यूमिनस नहीं है, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। तो सच सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उस टाइप के एंडोस्पर्म को हम बोलेंगे, सॉरी सीड्स को बोलेंगे एक्स
एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और ये ज्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हमको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए पी, बीन्स, ग्राउंडनट। डाइकोटिलिडनस सीड जितनी होंगी उसमें हमें एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स देखने को मिलता है, पी, बीन्स, ग्राउंडनट। ठीक है, और एंडोस्पर्म जिसमें परसिस्ट रहता है, पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका कैस्टर, कोकोनट, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, सनफ्लावर। ज्यादातर जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं वो हमको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा। मोनोकॉट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया है तो उस टाइप की सीड को हम बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ है तो सच सीड्स आर कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले और सनफ्लावर। ठीक, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने देखा कि एंडोस्पर्म जो है वो किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है ट्रिपल फ्यूजन का। एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? एक मेल गैमेट फ्यूज हो रही है दो पोलर न्यूक्लियाई से और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म। ठीक है, जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मैच्योर करके क्या बनाएगा? एक प्रॉपर एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, एंडोस्पर्म का रिजल्ट हो सकता है कि एंडोस्पर्म मे बी परसिस्ट और मे बी फुली कंज्यूम्ड। अगर एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम्ड हो जा रहा है तो सच टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एक होता है फ्री न्यूक्लियर, एक होता है सेलुलर और एक क्या है? हिलोबियल, हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो अगर कैरियोकाइनेसिस सक्सेसिवली हो रही है और लास्ट में एक बार साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विल कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और अगर कैरियोकाइनेसिस जस्ट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और अगर इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म है, मतलब फ्री न्यूक्लियर भी है और सेलुलर भी है, तो सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज हिलोबियल एंडोस्पर्म। दो और टाइप के एंडोस्पर्म हमने पढ़े, रूमिनेट एंडोस्पर्म, रूमिनेट एंडोस्पर्म। रूमिनेट एंडोस्पर्म का मतलब अगर जो एंडोस्पर्म की सरफेस अनइवन होती है तो सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज रूमिनेट। जिसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? एरिका नट। जो एरिका नट है वो इसका एग्जांपल है। और एरिका नट में और हमने क्या पढ़ा? एरिका नट का जो एंडोस्पर्म होता है वो स्टोनी नेचर का होता है। ठीक है, रूमिनेट एंडोस्पर्म और एक और हमने पढ़ा मोजैक एंडोस्पर्म। मोजैक एंडोस्पर्म, मोजैक एंडोस्पर्म किस पे देखने को मिलता है? मोजैक एंडोस्पर्म हमें मेज में देखने को मिलता है, मेज में। ठीक है, और हमने मेज में और क्या हमने टर्म्स पढ़े? जी, एक टर्म्स हमने पढ़ा कि अगर पॉलन ग्रेन्स इफेक्ट कर रहा है एंडोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी को या उसकी फिजियोलॉजी को, नेचर को, तो हम उसको एक टर्म देते हैं जीनिया। ठीक है, और ये हमें किस में देखने को मिलता है? मेज में देखने को मिलता है, मेज में। और इसको किसने कॉइन किया था? फॉक, FOCK, फॉक ने करा था।
ठीक है। एक और टर्म हमने पढ़ा मेटाजीनिया, कि अगर पॉलन ग्रेन्स का इफेक्ट एंडोस्पर्म की सराउंडिंग सेल्स पे है, एंडोस्पर्म पे ना होके उसकी सराउंडिंग सेल्स पे है, सोमैटिक सेल्स पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मेटाजीनिया बोलेंगे। और ये किसने कॉइन किया था, स्विंगल ने किया था। ठीक है। और फिर हमने फेट ऑफ एंडोस्पर्म्स पढ़े। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो आए हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, 2023 का क्वेश्चन है ये, विच इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, वाटर लिली, हाइड्रीला, वाटर हाइसेंथ या फिर लेंटाना। टेरर ऑफ बंगाल, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था टेरर ऑफ बंगाल के बारे में, आइकॉर्निया, याद आ रहा है, आइकॉर्निया के बारे में पढ़ा था। और आइकॉर्निया का दूसरा नाम क्या है, वाटर हाइसिन। ठीक है, वाटर हाइसिन, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हाइसिन। ठीक है, हाइड्रीला सबके सब हाइड्रोफाइट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं सारे के सारे, लेंटाना को छोड़ के। लेंटाना एक नेट वाइल्ड वेराइटी है। ठीक है, बाकी ये जो है वो क्या है, हाइड्रोफाइट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स हैं। और टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ को, आइकॉर्निया को कहते हैं, आइकॉर्निया। ऑफसेट पढ़ाया था आप लोगों को, सकर, ऑफसेट, रनर, याद आ रहा है, उसमें पढ़ाया था आइकॉर्निया, ऑफसेट जो प्रेजेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, आइकॉर्निया और पिस्टिया में। तो टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, वाटर हाइसिंथ को कहते हैं। ठीक है, बहुत एक मतलब ऐसे ब्यूटीफुल कलर के फ्लावर होते हैं, और ये बहुत ज्यादा पॉन्ड में क्या हो गए थे, ग्रो कर गए थे, जिसके वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक फिशेस थी, जो फिशेस हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पॉलन ग्रेन्स आर, बताइए। पॉलन ग्रेन्स में जब मैच्योर हो गया है पॉलन ग्रेन्स, तो उस टाइम में पॉलन ग्रेन्स की सेल्स होती हैं, जो उनका क्या नाम है, पहला सेंट्रल सेल या जनरेटिव सेल, एंटीपोडल सेल या जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, फिलीफॉर्म सेल्स एंड माइक्रोपाइलर सेल। पॉलन ग्रेन्स, पहले तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है, मैंने बताया अभी, स्टेमन है, स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर, फिलामेंट। ठीक है, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन सैक्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंथर के अंदर पॉलन सैक प्रेजेंट है। इन पॉलन सैक के अंदर, ये पॉलन सैक मैच्योर करते हैं, सॉरी, ये पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलन ग्रेन्स की दो लेयर होती हैं, है ना। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, इनर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो हार्ड है, हार्ड क्यों था, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, इसके वजह से ये हार्ड है बहुत। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, इनर लेयर क्या है, इंटाइन की बनी होती है। जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर करता है, डिवाइड करता है, तो ये क्या बनाता है, दो टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, दो टाइप की सेल्स ये डिवाइड करके बनाता है, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल। जो बड़ी वाली सेल है उसको हम क्या बोलते थे, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, या फिर इसको ट्यूब सेल भी बोल रहे थे, वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। ठीक है, और जो छोटी वाली सेल थी उसको हम क्या बोलते थे, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल डिवाइड करती है और क्या बना लेती है, दो मेल गैमेट्स बना लेती है।
और जो ट्यूब सेल है वो किस में हेल्प करती है? पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। पॉलन ट्यूब कहाँ से अराइज होता है? ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? उस स्ट्रक्चर का नाम है जर्मपोर। जर्मपोर, ठीक है। जर्मपोर से अराइज होता है क्या? पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है उस टाइम पे जो सेल है वो कौन कौन सी है? तो देखिए पहला है सेंट्रल सेल एंड जनरेटिव सेल। सेंट्रल सेल हमने कहाँ पढ़ा है? एम्ब्रियो सैक में पढ़ा है, ठीक है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड में देखिए एंटीपोडल सेल एंड जनरेटिव सेल। एंटीपोडल सेल्स भी हमने कहाँ पढ़ा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर पढ़ा है, तो ये भी रॉन्ग है। वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल, यही होगा आंसर, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। थर्ड लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, फिलीफॉर्म सेल एंड माइक्रोपाइलर सेल। ये कहाँ पढ़ा था? फिलीफॉर्म सेल्स कहाँ पढ़े थे हमने? एम्ब्रियो सैक में पढ़ा था। सिनर्जिड्स के पास प्रेजेंट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस, जो गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री कहाँ? माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है, गाइड करता है टू रीच अप टू एग, ठीक है। और माइक्रोपाइलर सेल्स मतलब माइक्रोपाइल के पास जो सेल है वो क्या है? माइक्रोपाइलर सेल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ। अभी पढ़ा हमने कि जो पेन है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो किसका प्रोडक्ट है? ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। 2023-24 के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। डबल फ्यूजन क्या होता है? डबल फ्यूजन क्या होता है? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन together called as double fertilization, and double fertilization is the feature of angiosperms, very important। पार्थिनोजेनेसिस आगे अभी डिस्कस करेंगे। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन होता है बट विदाउट द डेवलपमेंट, विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका आंसर ट्रिपल फ्यूजन होगा। एपोमिक्सिस भी आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में फंक्शंस है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस, टेपिटम, एक्साइन और फ्यूनिकल। सॉल्व करिए इसको। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या आंसर क्या होगा? देखिए एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, तो सी का क्या होगा? फर्स्ट। ये अभी बताया कि जो एक्साइन होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, वो किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलिनिन की बनी होगी, ठीक है। तो सी का फर्स्ट, हालांकि एक ही में सी का फर्स्ट दिया हुआ है तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, सारे देख लेते हैं। फिर देखिए टेपिटम क्या होगा? टेपिटम नरिशेस द पॉलन ग्रेन्स। टेपिटम लेयर पढ़ी थी हमने, जो एंथर होता है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, पढ़ा था हमने। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते थे? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। उसके बाद जो अंदर इसके एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर थी उसको हमने क्या पढ़ा था? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडल लेयर आती है और लास्ट इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टैपिटम। और टैपिटम का फंक्शन क्या है? टू नरिशेस द नरिशमेंट, प्रोवाइड करना पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो बी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिस, और फ्यूनिकल हमने ओव्यूल में पढ़ा था, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। एंडोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ा कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। उसके टाइप्स पढ़े, उसका फेट क्या हो सकता है, फेट मतलब कि क्या पूरी तरीके से कंज्यूम है एंडोस्पर्म। इफ एंडोस्पर्म इज फुली कंज्यूम देन इट इज कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर परसिस्ट कर रहा है तो एंडोस्पर्मिक सीड्स कहेंगे, ठीक है। और ज्यादातर डाइकॉट्स में हमको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स देखने को मिलता है, एग्जाम्पल पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है।
और कैस्टर हो गया, कोकोनट, मेज, इन सब में कैसे देखने को मिलता है, एंडोस्पर्मिक सीड्स देखने को मिलते हैं, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। और टाइप्स में हमने 3 टाइप्स के पढ़े, मेजरली 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं, लेकिन हमने 5 टाइप्स के पढ़े हैं। पहला हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें क्या होगा, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस लास्ट में होगी एक बार। दूसरा हमने पढ़ा सेलुलर डिवीजन, जिसमें कैरियोकाइनेसिस जस्ट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हो रही है, फिर साइटोकाइनेसिस हो रही है, तो ये सेलुलर डिवीजन है। और अगर इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, सेलुलर भी देखने को मिल रहा है और न्यूक्लियर भी देखने को मिल रहा है, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलेंगे, हिलोबियल एंडोस्पर्म बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ टाइप का क्या होता है, रूबिनेट एंडोस्पर्म, जिसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म की सरफेस होती है वो अनइवन होती है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, मोज़ैक एंडोस्पर्म, जिसमें पैचेस ऑफ एंडोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं, एग्जांपल मेज, ठीक है। और हमने कुछ टर्म्स देखे कि स्टोनी एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट है, एरिका नट में या फिर डेट पाम में प्रेजेंट है, ठीक है। जो कॉकस न्यूसीफेरा है, जो कोकोनट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोकोनट है उसमें 2 टाइप के एंडोस्पर्म है। जो लिक्विड पार्ट होता है कोकोनट का, वो कौन सा टाइप का एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जो उसका व्हाइट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन, फॉरेन पॉलन ग्रेन्स का इफेक्ट देखने को मिल रहा है एंडोस्पर्म पे, तो उसको हम जीनिया बोलेंगे, जिसको फॉक ने टर्म कॉइन किया था। एंड अगर पॉलन ग्रेन्स का इफेक्ट एंडोस्पर्म के अलावा बाकी उसकी सराउंडिंग सेल्स पे देखने को मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज मेटाजीनिया, जिसको स्विंगल ने टर्म कॉइन किया था, ठीक है। मेज में देखने को मिलता है जीनिया की कंडीशन। जो मेज में पैचेस ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, वो किस वजह से होता है, फॉरेन पॉलन ग्रेन्स के इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में अबाउट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच।